वालेकुम दोस्तों, जब पहलगाम का वाकया हुआ उसके बाद आपको याद होगा भारतीय हुक्मरान जमात के वुज़रा, उनके क्रिकेटर्स, उनका मीडिया गले फाड़ फाड़ के चीख चीख के ये कह रहा था पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का कोई ताल्लुक नहीं रखना। आईसीसी में हमारे बैठे हुए जय शाह साहब, अब पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप में भी कोई मैच नहीं होगा। और मैंने आपको बोला था ये मुनाफिक है, ये कभी नहीं कर पाएंगे, ये इनकी जुर्रत नहीं है, इनकी औकात नहीं है। आपको याद होगा मैंने ये कहा था, मैंने कहा था आपके बस में है ना, आईसीसी की सरबराही आपके पास है, सब कुछ ही आपके पास है, क्रिकेट में आपकी पूरी हुक्मरानी है, ये रख करके दिखाइए मुझे कि पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हो, मर जाएंगे। याद है आपको मैंने ये अल्फाज थे कि ये इनकी औकात नहीं है, ये अपनी कौम को, अपने लोगों को बेवकूफ बनाते हैं हीट ऑफ द मोमेंट के ऊपर, और वो बेवकूफ बन भी जाते हैं। अभी कितना सा टाइम गुजरा इस बात को, ये तो पाकिस्तान के साथ खेलने को तैयार नहीं थे। अब क्यों आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो विमेन का हो रहा है उसमें पाकिस्तान इंडिया मैच रख दिया है। सोचिए मेन के बारे में इनकी क्या हालत होगी। विमेन के जो आराम से इग्नोर हो सकता था वो नहीं हुआ इनसे, इनमें इतने तपड़ नहीं हुए। तो मेंस का इनकी औकात से बाहर है कि पाकिस्तान के साथ मैच के बगैर ये वर्ल्ड कप करवा सकें, इनकी औकात नहीं है इतनी। ये मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, मैं कल भी कहूंगा। ये जो कहते थे ना हम करके दिखाएंगे, इन्हें को करके दिखाओ। और मैं इंडियन लोगों को कहूंगा कि पकड़े उनका गिरेबान जो चीख चीख के कह रहे थे हम इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होने देंगे, देखिएगा हम करके दिखाएंगे। इनके वुज़रा कहते थे पकड़िए उनका गिरेबान और पूछिए उनसे ये क्यों रखा है पाकिस्तान इंडिया का मैच। हमने तो नहीं कर रखे हैं आप हमारे साथ मैच, हमें जिस मर्जी ग्रुप में रहे, हमारी विमेन टीम तो है ही नहीं इतनी अच्छी, आप हमें किसी और ग्रुप में रखें, क्यों इंडिया वाले ग्रुप में आपने रखा? क्योंकि आपको पैसा मिलता है, पैसा, इसके बगैर गुजारा नहीं है आपका। पाकिस्तान के साथ खेलना है तो इज्जत है, पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है, वरना औकात नहीं है आपकी। ये मैं उस दिन भी कह रहा था, मैं आज भी कह रहा हूं और आइंदा भी कहूंगा, मत बेवकूफ बनो अपने लोगों को कहने पर। ये बेवकूफ बनाते हैं आप लोगों को। मैं आपको बोल रहा था कि बीसीसीआई की ऑस्ट्रेलिया भी सुनता है, इंग्लैंड भी सुनता है, बाकी भी सुनते हैं, मैं मानता हूं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि पैसा आता है, आपके हाथ से पैसा आता है, स्पॉन्सर आपके हैं, राइट होल्डर्स आपके हैं, सब कुछ आपका है, मगर वो पैसा आपके लोग जरूर देते हैं। आता इस वजह से है कि पाकिस्तान के साथ मैच होता है। ये जो इतना $3 बिलियन की डील हुई है ना, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आईसीसी के हर इवेंट में पाकिस्तान इंडिया मैच होगा। बेवकूफ मत बनो, इसके बगैर गुजारा नहीं होगा, ये साइन है। अगर आईसीसी मैच पाकिस्तान इंडिया का नहीं रखता है तो जो राइट होल्डर है, भले इंडिया नहीं है, वो कहेंगे भाई हमारा माल निकालो। माल निकालेंगे तो आईसीसी गरीब होगा, आईसीसी गरीब होगा तो बीसीसीआई गरीब होगा, बीसीसीआई गरीब होगा तो वो पैसे ज्यादा नहीं देगा, पैसे ज्यादा नहीं देगा तो बाकी लोग आपकी बात क्यों सुनेंगे? फुफ्फो के बच्चे लगते हो आप। समझ आ रही है? कुछ अक्ल इस्तेमाल किया करो, जो कि कम करते हैं आप लोग इस्तेमाल, इमोशन होके ज्यादा बात कर रहे होते हैं। हम खत्म कर देंगे, कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कितने ने ये जब तक आपके और नवाब गोस्वामी और दूसरे जैसे ये फिर रहे हैं ना, जो दो टके के लोग, ये जो बात करेंगे ना, आप लोग बेवकूफ बनते रहोगे। अब मैं सुनाता हूं आपको विमेन वर्ल्ड कप जो है उसका ग्रुप ए में कौन कौन सी टीमें हैं। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान, और 2 क्वालिफाइड जो टीम करके आएंगी वो होंगी। जबकि दूसरे ग्रुप के अंदर इंग्लैंड है, डिफेंडिंग चैंपियन न्यूजीलैंड है, वेस्ट इंडीज है, श्रीलंका है, 2 क्वालिफाइड टीमें हैं। ये है पाकिस्तान इंडिया को एक ही ग्रुप में रखा, क्या जरूरत है यार, हमारी कितनी सी व्यूअरशिप आएगी? बस उस वर्ल्ड कप की जो विमेन वर्ल्ड कप है, एक ये मैच बिकना है बस, इसीलिए ये नहीं रखेंगे तो मैच फीका पड़ जाएगा। पायन इंग्लैंड ने कहना है हम होस्ट हैं, ये मैच नहीं रखोगे तो भाई कहां से कम्युनिटी इंडिया पाकिस्तान की आके यही मैच तो देखेगी वेस्टर्न में, और कौन सा देखेगी? आप मेरी बात नोट कर लें, विमेन टीम पाकिस्तान की हालांकि इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं है, इतनी नहीं है, लेकिन इंडिया के मैचेस बाकी जिसके साथ भी होने हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होना है, बाकी सबके साथ होना है, लेकिन जो पाकिस्तान के साथ मैच होगा वो करोड़ देखिएगा, उसकी व्यूअरशिप चेक करिएगा। ये है वैल्यू पाकिस्तान की। अभी टीम नहीं तगड़ी हमारी उसमें, अभी हमारी टीम उसमें तगड़ी नहीं है। आप कहते हैं हम एशिया कप नहीं होने देंगे, हम बाकी वो देशों को भी कह देंगे पाकिस्तान के साथ मत खेलें, करके दिखाएं। अबे पहला इम्तिहान था, ये तो फर्स्ट है, इसमें तो कामयाब हो लीजिए, बाकी क्या होना है वो बात की बातें हैं। एशिया कप में नहीं खेलना, हम नहीं खेलेंगे, हम वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे, ये करके दिखाइएगा। एशिया कप तो एशिया क्या है ना, वो पैसा एशिया क्रिकेट काउंसिल में आता है, मुझे आईसीसी का करके दिखाइएगा, मैं मान जाऊंगा। आपको नहीं हो सकता, औकात नहीं है ना भाई, औकात से बाहर बात मत किया करो, शर्मिंदगी होती है। आप लोगों को अपनी इज्जत ही प्यारी नहीं, मैं सीरियस कहता हूँ, बेशर्म लोगों, ये जो आप लोग जो एंटी पाकिस्तान स्लोगन करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बेशर्म लोग हैं, बेशर्म लोग, इन्हें शर्म भी नहीं आती यार। हम 3 हफ्ते पहले ये कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना, आज बड़े गले फाड़ फाड़ के कह रहे थे पाकिस्तान इंडिया मैच 14 जून को होगा। तो शर्म है तुम में, और कोई हया है तुम लोगों में? ये मैं आपको पहले ही कहता हूं, ये सियासतदानों के स्लोगन में मत आया करो। हम आम जो पाकिस्तानी हैं, आम जो इंडियन है, दोनों बहुत अच्छे लोग हैं। ये जो भड़काते हैं, जो आपको चूरन बिकवाते हैं, वो अलग चीजें हैं, फर्क होता है दोनों चीजों में, समझा करो इसको आप। अब दोस्तों मैं थोड़ी तफसील बता दूं, ये 24 डेज का है, 33 मैचेस होंगे।
इस 7 आइकॉनिक वेन्यूज़ रखे हैं जो इंग्लैंड में है। इसमें एजबेस्टन है, हैम्पशायर है, हेडले है, ओल्ड ट्रैफर्ड है, द ओवल है, ब्रिस्टल है और लॉर्ड्स है। इसमें ये मैच होंगे। फाइनल ऑफ कोर्स लॉर्ड में होगा। और पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो इंडिया के साथ 14 जून को एजबेस्टन में होगा, पाकिस्तान का 17 जून को साउथ अफ्रीका में होगा, 20 जून को क्वालिफायर के साथ मैच होगा और ये है 23 जून को ऑस्ट्रेलिया हेडिंगले के साथ होगा, फिर क्वालिफायर के साथ मैच होगा जो 2 डिसाइडेड होना भी बाकी है। 27 को वो होगा ब्रिस्टल के अंदर, फिर नॉकआउट होगा, मतलब सेमीफाइनल और फाइनल मैच होंगे अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है, जो कि पाकिस्तान टीम थोड़ी वीक है और जो मुकाबले में इंडिया की टीम है, साउथ अफ्रीका की टीम है। साउथ अफ्रीका में पकड़ सकते हैं, क्वालिफायर को भी पकड़ सकते हैं, तो 2 टीमों ने आना है एक्चुअली में। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ऑन पेपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, बट T20 है, कोई भी जीत सकता है, बट सेमीफाइनल के दावेदार ये बनते हैं एक्चुअली में। बट मुझे ये हुई है यार, हमारी वीमेन टीम, यकीन मानिए, कहते हैं ना मेंस टीम पाकिस्तान की कुछ नहीं है, वो तो बहुत कुछ है, वीमेन टीम कुछ नहीं है, हम मानते हैं। उसके बगैर आपका गुजारा नहीं है यार, सोचो, क्योंकि ठप्पा चाहिए पाकिस्तान का। पाकिस्तान इंडिया का नहीं होगा तो रोजी रोटी नहीं चलेगी, आपके ब्रॉडकास्टर्स की, आपके स्पॉन्सर्स की रोजी रोटी नहीं चलेगी, वो पैसे कम कर देंगे, आपकी इज्जत कम हो जाएगी। प्यारे भाई, पाकिस्तान के बगैर आप एक कदम भी क्रिकेट का नहीं आगे बढ़ा सकते। माइंड इट, लिख के रख लें, पत्थर पे लकीर समझें इसको, लोहे पर लकीर समझें, ऐसा ही होना है, इसके अलावा कुछ नहीं होना। ये आप अपने लोगों के हाथों बेवकूफ़ मत बना करो। ये आपको 3 हफ्ते की पहले की बात है, पहले काम कब हुआ है मुझे बताएं, उसके बाद कितना। मैं अगेन मतलब मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ही इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर। गौतम गंभीर अब कोच करते हैं, उन्होंने बोला मेरी ज़ाती राय है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होना ही है, कोई ताल्लुक नहीं, कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। जयशाह साहब को कह दीजिए कि भाई क्यों रखा है आपने, आईसीसी को कह दीजिए ना भाई क्यों रखा। अब तो आप खुद कहते हो, हम तो नहीं कहते, आप कहते हैं जी आईसीसी वो करता जो हम कहते हैं। अब आप जो कहते हैं उसके उल्टा हो रहा है, या तो फिर आपके साथ मुनाफिकत की जाती है, आपको दिखाया कुछ और जाता है और किया कुछ और जाता है, या फिर आपकी वैल्यू उतनी नहीं है। इनमें से कोई एक चीज़ सच्चा ही आपको मानना पड़ेगा, सच्चे दिल से मानना पड़ेगा, वरना ये मतलब दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, बहुत बड़ा मुल्क, एशिया में हुक्मरानी करनी है, हम टाइगर बन गए एशिया के, ये सब ये फिर ना फजूल बातें लगेंगी। मन नहीं मानेगा इस बातों को, आपके लोगों का नहीं मानेगा, हम तो पहले नहीं मानते माजरत के साथ। तो ये हंसी मजाक चुटकुले ये चलते हैं, मीडिया में सौदा बेचा जाता है, हम लोग भी यही करते हैं, आपका मीडिया भी यही करता है। सो इसमें ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे सज्जनों, मेरे मित्रों। ये लोग आपको बेवकूफ़ बना के अपना चूरन बेचते हैं। हम हो ही नहीं सकता, ये कर ही नहीं सकते, ये भारत के साथ मैच इंडिया होना नहीं चाहिए, ये कहाँ औकात पाकिस्तान है, ये जो सब ये बोलते थे। एक बार मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर एक बार प्लीज़ उनसे पूछिए कि भाई तुसी तो ये क्या सी हुण की होया। इंडिया कहते हैं ना, अब हम नहीं कहते, आप खुद कहते हैं इंडिया, हम इंडिया ही कहते हैं। अब ग्रेट नेशन, ग्रेट पीपल, ग्रेट कंट्री, लेकिन आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। प्लीज़ मत बनिए, प्लीज़ मत बनिए, क्योंकि हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर ये बेवकूफ़ बनाते हैं। आपकी पब्लिक इतनी ज़्यादा है, 1.25 अरब 1.5 अरब आबादी का मुल्क है, जो लहर चलाई जाती है उसके ऊपर फिर पीटा जाता है, एंटी पाकिस्तान लहर चल रही है, सब कुछ ख़त्म कर दो। ऐसा नहीं होता। मैं पहले बोलता हूँ कि हम लोग अच्छी बात करते हैं, मीठी बात करते हैं, आपको लगता है कि हमें आपकी ज़रूरत है। हम कहते हैं दोस्त नहीं तो अच्छा हमसाया बन के रहना ज़रूर सीखना चाहिए। हम तो सोबर कह चुके हैं, नहीं रखना, हमारी तो वैल्यू नहीं ना आपकी नज़दीक में, हमारी तो क्रिकेट स्टेज के ऊपर जो वर्ल्ड स्टेज है उस पर वैल्यू नहीं है, हम तो कुछ करा ही नहीं सकते, बट आप करा सकते हैं। क्यों नहीं करा रहे आप? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, क्यों नहीं करा रहे? अभी कोई और तो नहीं है, माइकल रिचर्ड या टोनी फलाशला, कोई आईसीसी का सरबराह नहीं है। आईसीसी का सरबराह द ग्रेट जयशाह साहब हैं। उन्हें कहिए सर ये क्या कर दिया आपने, क्योंकि वो आईसीसी ऐसा नहीं होता कि एक बंदे के सर पे चलता है, वो आईसीसी पूरा फैसला करता है और आईसीसी को क्रिकेट प्रमोट करनी होती है। ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, मैं आज भी समझा रहा हूँ, ऐसा ही होता है। ये पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होते। हाँ, काफ़ी हद तक आप लोग करवा लेते हैं, मगर जब ग्लोबल इवेंट की बात होती है, जब पैसा होता है, जब प्रमोशन करनी है, क्रिकेट को उजागर करना, बाकी बोर्ड बैठते हैं, खासकर इंग्लैंड होस्ट है, वो कहेगा पाए ना अगर इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं तो साढ़े को वर्ल्ड कप कराने का फायदा की है, तुम दसो। अब आप सोचिए इस ठंडे दिमाग के साथ कि जब वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2026 होगा, क्या पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं होगा? क्या लगता है? नहीं होगा? होगा। क्या इंडिया की टीम उड़ के कोलंबो नहीं आएगी? आएगी। और जिस तरह की हमारी T20 टीम अब बन रही है, इंशाल्लाह ताला हम अच्छा खेलेंगे और अगले स्टेजेस में आएंगे, तो सेमीफाइनल में तो शायद आपके साथ ना पड़े, पर आप भी अच्छा खेले, हम भी अच्छा खेले, फाइनल पड़े, फिर कोलंबो में आना पड़ेगा। नहीं आएंगे? आएंगे। ये जो कहते थे ना हम बाइकआउट कर देंगे, फॉरफिट कर देंगे, मैच ही नहीं खेलेंगे, अब पहले विमेन का करके दिखाइए। ये भी नहीं होगा। वो करके क्या दिखाइए? आप पहले ग्रुप भी ना रखते, सब कुछ आपके पास है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अब मैं कितनी बार ये बात दोहराऊँ, मुझे बताइए, कितनी बार ये अक्ल की गोलियां मैं आपको खिलाऊं? थोड़ा दिमाग काम नहीं करता खुद कि ये हमेशा आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, आप क्यों बन जाते हैं?
बताइए मुझे आप, मैं यकीन माने आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों बनते हैं आप इस तरह बेवकूफ़? होश के नाखून लिया करें। ये कभी बुरे दिन आते हैं 2 देशों के बीच में, हर ये रहती है जिसे बोलते हैं, तो उनका चलता रहता है। मगर ऐसा नहीं होता। मैं बीइंग पाकिस्तानी होके ये बोलता हूँ कि इंडियन जो आम लोग हैं, दे आर ग्रेट पीपल, मगर उनके जो पॉलिटिशियन हैं उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। कुछ क्रिकेटर इंडियन जो उनके ब्रॉडकास्टर्स हैं वहाँ बैठ के आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और आप बन जाते हैं। वो क्या बात उसने बोली, वो बड़ा अच्छा मुहब्बिल वतन है, वो पैट्रियोटिक है, नेशनलिस्ट है वो। ऐसा कुछ नहीं है, वो बेवकूफ़ बना रहा है आपको, और आप बेवकूफ़ बनते हैं इसलिए उसके घर का चूल्हा जलता है, रोटियां पकती हैं, जो आग लगाई जाती है ना उस पे वो अपनी रोटियां सेकते हैं बस। प्रोग्राम बंद होने के बाद पुलिस को पूछते हैं कैसा बोले, ठीक है चलेगा प्रोग्राम, वहाँ क्या नाम बजेगा, वो ये कहते हैं आगे से, और आप लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। प्लीज़, यू आर ग्रेट पीपल, सेंस को भी यूज़ करें। थैंक यू वेरी मच।